एक बार की बात है। बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य बहुत गुस्से में अपने गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुजी, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य ये कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में खाने को भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और हम भाई बहनों को मारते फिरते हैं। वे बौद्ध भिक्षु बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने उस शिष्य की बात पूरे ध्यान से सुनी और उसे पूछा, तुम्हारे साथ रहने वाले बाकी शिष्यों को ये बात कैसे पता चली कि तुम गरीब हो और तुम्हारे पिता मदिरापान करते हैं? शिष्य ने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही ये बातें उन्हें बताई थी। यह सुनकर गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें ये बातें अपने तक ही सीमित रखनी थी। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती की है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं अब क्या करूं? गुरु ने कहा, अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 6 चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वो तुम्हारे मित्र हो या फिर सगे संबंधी। शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से कहा, बताइए गुरुजी, वो कौन सी 6 बातें हैं जिनके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए? गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने। हम अक्सर लोगों को दिखाने और बड़ा बनने के चक्कर में हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, ऐसे अपने लक्ष्य और जीवन के सपने लोगों के सामने रख देते हैं। हालांकि बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है। इससे हमारे अंदर वो जुनून और समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों से अपने लक्ष्य और सपनों को बताने के पूर्व था, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाए। साथ ही अब क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और सपने लोगों को बता दिए हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है और वो हम पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो अंततः हमारे तनाव को बढ़ाता है और ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। गुरु ने कहा, दूसरी चीज जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारे जीवन की समस्याएं। जीवन की परेशानियां। दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानियां बताना असल में अपने लिए एक परेशानी खड़ा करना है। हालांकि हम जब किसी से अपने परेशानी साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से थोड़ा दुख भी कम होता है, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम करने के बजाय हमारी परेशानियां बढ़ा देते हैं। 70% लोगों को ये जानकर खुशी होती है कि हम परेशान हैं और 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो हमारी परेशानी की परवाह करते हैं। इसलिए अपने जीवन की समस्याएं किसी को बताने से पहले 100 बार सोचो। गुरु ने कहा, तीसरी बात, लोगों से इन चीज के बारे में कभी बात मत करो कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम लोगों के सामने अपने चीजों के बारे में डींगे हाँकना शुरू कर देते हो तो लोग बहुत आसानी से इसका गलत मतलब निकालने लगते हैं। हो सकता है अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हो, तुम किसी को बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। लोगों के सामने अपनी चीजों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीजों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। इसलिए अपने से गरीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश ना करें, बल्कि हो सके तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। गुरु ने कहा, चौथा, कभी भी अपनी दान की गई हुई मदद और परोपकार के कामों को लोगों के सामने ना आने दे। इस दुनिया को हमारी मदद, हमारे दान और परोपकार की बहुत जरूरत है, लेकिन आपको ये मदद इसलिए करनी है कि आपको अंदर से शांति और संतुष्टि मिले, ना कि इसलिए कि समाज आपकी तारीफ करे। गुरु ने कहा, पांचवी बात, अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को कुछ ना बताओ। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना ही लोगों को अपनी आमदनी के बारे में बताओ और ना ही लोगों को उनकी आमदनी पूछो, क्योंकि इससे लोग आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा, छठवीं बात, अपनी सफलता का राज, अपने किन तरीकों से सफलता पाई है यह बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उससे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बना ले, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे बताए हुए रास्ते पर हुबेहूब चलना शुरू कर देते हैं।
और अगर वो उस रास्ते पर चलकर भी असफल हो जाते हैं तो वो हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। इसलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रास्ता ना बताए। शिष्य अब गुरु की बात अच्छी तरीके से समझ चुका था। उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने राज किसी को नहीं बताएगा। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वो वहां से चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और ऐसे ही प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।